भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 30/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, बुद्धि में ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है। हेर पड़ जानी चाहिए, हम भाई भाई हैं। भाई भाई से बात करते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ओम नमः शिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग, बाल बच्चे और बाप। यह है मीठा संबंध। अभी है कड़वा संबंध, वह है मीठा। कड़वा संबंध पहले पहले जुटता है काम का, क्योंकि तमो प्रधान रावण राज्य है। रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं यह नहीं जानते, समझते हैं परंपरा से जलाते हैं। कब से जलाया यह भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यह रावण दुश्मन है, राम सज्जन है। राम का नाम सुनने से प्यार होता है, रावण का नाम सुनने से छीछी लगता है। छीछी रावण का राज्य चलता है आधा कल्प। छीछी और वाह वाह। बच्चे अभी समझ गए हैं, ज्ञान बिगैर भक्ति में मनुष्य जानवर से भी बदतर है। जानवरों में बदतर होता है बंदर। जैसे बंदर में खराब अवगुण है, वैसे ही मनुष्यों में भी इस समय खराब अवगुण है। बच्चों को ज्ञान मिला है तब कहते हैं कोई डॉक्टर है। गुण तो है डॉक्टरी का, परंतु ज्ञान की बात पर कहेंगे बंदर है, क्योंकि 5 विकार है। परंतु सीधा कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। अर्थ से समझाना है। समझो तुम्हारे पास इंदिरा गांधी आती है, आखिर वह भी आवेंगे। कोई कोई आते हैं, पूछते हैं इंदिरा गांधी ने यह म्यूजियम देखा है, उनको भी समझाएंगे। इस समय भारत को कांटों का जंगल कहते हैं। जब डीटी राज्य था तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। फील करते हो, युक्ति से तुम बोल सकते हो। देवताओं में गुण जास्ती है, मनुष्यों में कम है। वह दिन भी आएगा जब तुम्हारा नाम थोड़ा बाला होगा और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी निकलेंगे। अनेक धर्म वाले तुम्हारे भाषण पर आते हैं, आकर सुनेंगे तो कोई ना कोई निकलेगा। तुम समझ जाएंगे कन्वर्ट हो गया था सो निकल आया है। हिंदू तो सभी है ना। आर्य समाजी भी हिंदू धर्म की संख्या लिखते हैं। हिंदू धर्म की संख्या कितनी है? तुम भल ब्राह्मण लिखेंगे तो भी हिंदू में लगा देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। धर्म का उनको पता नहीं है। हम जोर लगाते हैं हिंदू नहीं लिखो। ब्राह्मण तो कुल है, तो हिंदुओं में डाल देंगे। और सभी को अपने धर्म का पता है। अभी दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं तो बुद्धि मलिन होती जाती है। आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है तो पुरुषार्थ भी दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में सभी समझते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलेगा। यह नहीं समझते भक्ति पूरी होगी तब भगवान मिलेगा। भक्ति का फल कब मिलेगा? एक को मिलेगा या सभी को मिलेंगे, ये कुछ भी पता नहीं है। तुमको बहुत अच्छी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा तो शांति का सागर है, सुख का सागर है, परंतु ऐसे नहीं कि कहेंगे हर्षित मुख है। हर्षित मुख फिर देवताओं को कहेंगे, उनको अपना मुख है नहीं। हर्षित मुख सबसे जास्ती तुम बच्चों को यहां बनना है, जो क्वालिफिकेशन फिर साथ में ले जाते हो। यहाँ तुम्हारा हर्षित रहना शोभता है। गरीब हर्षित होंगे तो और ही शोभा है। बाबा ज्ञान देते हैं गरीबों को, तो उनको हर्षित हो बाप का परिचय देना चाहिए। लिखते हैं हम बाप को नहीं जानते हैं। अरे, जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य होकर अपने बेहद के बाप को नहीं जानते हो। बाप अपने बच्चे को जरूर वर्षा देते होंगे। हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं।
रहने वाले भी परम धाम में हैं। बाप को हम जानते हैं तब तो पूछते हैं, बाप कहाँ है? परम धाम में। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, परंतु उनको परमपिता नहीं कहते। शिव जयंती होती है, परंतु वह क्या करते हैं यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा बेहद का बाप आकर सभी बच्चों को मुख मीठा करेंगे। जैसे बाप बच्चों के लिए टोले ले आते हैं ना, घर में आएंगे, बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आएंगे। बेहद का बाप भी घर में आया हुआ है, पराए घर पराई राजाई में आए हैं। तुम बच्चों के लिए क्या ले आऊं? बाबा को मालूम है तीरी पर स्वर्ग ले आया हूं। बच्चों को बैठ पवित्र बनाकर लायक बनाता हूं। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, फिर पद का फर्क है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे यह तुम बच्चे जानते हो। तुम स्टूडेंट हो, हर एक अपने को स्टूडेंट समझे तो अच्छा है। यह हमारा है उद्देश्य, हमको यह बनना है। बाप हमको यह बनने के लिए पढ़ाते हैं। तुम यह तो जानते हो ना, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पूछा जाता है क्या बनेंगे, तो सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कम की बात ही नहीं। तुम बच्चे अभी समझो शाने बने हो। ऊंचते ऊंच भगवान जरूर ऊंच बुद्धि ही बनाएंगे ना। तुम्हारी आत्मा को कितना ऊंच बनाते हैं। आत्मा में मन बुद्धि सब कुछ है। परमात्मा की बड़ी महिमा है। सतयुग में तो ये बातें होती ही नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम पर तुम अभी समझते हो। बाप समझाते हैं तुमको आपस में भी यही बैठ वर्णन करना चाहिए। बेहद का बाप कैसे हमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तुम प्रदर्शनी निकालेंगे ना, यह लिखना पड़े शिव बाबा याद है और विश्व का मालिक बने का वर्षा याद है। जहां तहां यह लगा हुआ हो। पर्दों में भी यह लिखो शिव बाबा और स्वर्ग की बादशाही याद है। प्रदर्शनी आदि करते हो तो बच्चों का ख्यालात आदि चलता रहेगा, क्या करना चाहिए। अगर प्रभात फेरी भी निकालनी होगी तो ऐसे ही निकालेंगे। स्लोगन्स भी याद करेंगे। यह तो जानते हो इतनी मेहनत की रिजल्ट क्या निकलती है। तुम लिखते हो इतने आते नहीं हैं, परंतु तुम्हारी प्रजा बहुत बनी। जिनको अच्छा लगा आगे चलकर आएंगे। बच्चों को निश्चय है हम जो मेहनत करते हैं अपने विश्व की बादशाही जरूर स्थापन करेंगे। अनेक बार स्थापन की है। पुरुषार्थ कर अपन को राजाई पद का लायक बनाया है। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, युक्तियां समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी भरेगी। याद का घृत पड़ता रहेगा, उसी अनुसार तुम्हारा पद होगा। यहाँ कोई शास्त्र की बात ही नहीं, यहाँ तो है ज्ञान की बात। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? बच्चे समझते हैं बाबा ने मुझे अपना परिचय भी दिया है। हम थोड़े ही जानते थे हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। 84 लाख होता तो मूंझ जाते। 84 का ठीक है। इतनी छोटी सी आत्मा पाठ बजाती ही रहती है। छोटी छोटी कहे मूंझना भी नहीं है। शिव बाबा भल बड़ा लिंग समझो। बाबा मना नहीं करते हैं। बुद्धि में ज्ञान है वह तो बिंदी है। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। करते एक हैं कहते दूसरा है। झूठ खंड में है ही झूठ, सच खंड में सच। वह सेमी झूठ, वह बिल्कुल झूठ। सतयुग में बिल्कुल सच, फिर सेमी सच। बच्चों को सारा साक्षात्कार होता है, अर्थात पहचान मिलती है। अभी बाप कहते हैं पतित पावन को याद करो। याद नहीं करते हो गोया रहम नहीं करते हो। न पढ़ेंगे पढ़ावेंगे तो अपन को तिलक नहीं देते हो। करना तुमको ही है, मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप सभी कुछ आप ही देते हैं, मांगने की क्या दरकार रखी है। तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने हो। गंगा स्नान भी बहुत बार किया, हुआ कुछ भी नहीं, और ही मैले हो गए।
कहते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है, फिर भी गुरुओं आदि के पास जाते हैं। यह समझते नहीं हैं वह पावन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं। बाकी हाँ, पवित्र हैं, इसलिए उन्हों मान है, फॉलोअर्स बनते हैं। यह भी रोंग है। अब ये भक्ति मार्ग की बातें भूलनी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, सभी का हिसाब किताब चुकता होना है। अनेक प्रकार की सजा है। काशी करवट खाते हैं तो फिर सजा मिल जाती है। साक्षात्कार कराते जाते हैं, साक्षात्कार बगैर सजा कैसे देंगे? ऐसा महसूस होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिल रही है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं पास विद ओनर हो दिखाओ। तुम जो विश्व में पीस स्थापन करते हो उनकी प्राइज यह है, यह पद पाते हो। फिर जो जितनी मेहनत करे। सभी कहते भी हैं बाबा हम नरसिंह नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा भी है ना। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ड्रामा अनुसार छूटना है जरूर। अनेक बार भारत पर खास दुनिया पर आम राहु की दशा बैठती है, फिर वृक्षपति की दशा बैठती है। सुख तुम पाते हो और कोई धर्म वाला उतना नहीं पाता। यह धर्म है ही सुख देने वाला। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्माभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी नहीं ऐसे बैठे हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा के सामने बैठे हैं। अभी बाबा ने याद दिलाया है, स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनके ख्यालात बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कान बंद है। यह बुद्धि बाहर में कहां कहां दौड़ती रहती है। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, कमाई कर रहे हैं। कमाई उनकी होती है जो याद में बैठे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की टेव पड़ जाती है। हम आत्माएं हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों में भी नॉलेज ठहरी। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ भी जब समय नाजुक देखेंगे, आसार देखते रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ को लग पड़ेंगे। जोर से याद करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो हम नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कमती हो जाएगा। यूं तो पुरुषार्थ चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे। इसको 100 गुना दंड हो जाता है, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं सिवाय तुम्हारे। यह है तुम्हारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कह न सके। हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहां तो न सुख की बात न दुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर कम है। सबसे तकदीर ऊंची उनकी है जो सबसे पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आए हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। कैसे पाठ बजाते हैं वह सारा राज बाप ही समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देह अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो। जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था रहेगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर।
तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है उनको जो सर्विस बहुत करेंगे, उनको ही ऊंच पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है, यह योग की बैंक यहाँ हो सकती है। बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं कह सकते हैं 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना है। नहीं, सेंटर पर रहने वाले भूल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय बड़ा खराब है। यह यहाँ के लिए ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। यह यहाँ के लिए है सिर्फ। बुद्धि में ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, हेर पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई भाई से बात करते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, जो समझते हैं और समझा सकते हैं वह सर्विस पर निकलते रहो। धन दिए धन ना घुटे, यह अविनाशी ज्ञान रत्न है। भक्ति कल्ट अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ही बाप से मिलता है, भक्ति जन्म जन्मांतर की जाती है। बाप कहते हैं हम तो एक ही बार आते हैं सबकी सदगति करने। यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा चांस है। डर की बात ही नहीं, कोई बंधन नहीं। दुनिया में तो कितना हंगामा लगा पड़ा है, कितने असुर हैं। यहाँ तो डर की बात नहीं। कोई भी टाइम मुकर्रर कराओ, बाप तो आ सकते हैं। कहते हैं मैं हूं हुक्म का बंदा, सभी को सदगति देने वाला। तुमने हुक्म किया है ना, हे पतित पावन आओ। बाप ही की यही ड्यूटी है, पतितों को पावन बनाना। बेहद का धोबी होगा। अच्छा, बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है सदा भाग्यवान भव। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात बाप से ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। और सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। तो सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्यवान तो हो ही, अब सदा भाग्यवान बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।